आपके लिए आज बना रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट पर चिकन सैटे। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए इसके लिए सिक्योर्स, चिकन का ब्रेस्ट चाहिए जिसे आप बीच में से हाफ करके दोबारा जो है थोड़े से 1 या ½ इंच के स्ट्रिप्स काट लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके पीसेस भी कर सकते हैं, मोटे चंक्स रख लें सब टू, लेकिन ये ज़रा खूबसूरत लगता है डिश आउट करते हुए। आपको चाहिए होगा इसके लिए कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर दैट्स क्यूमन पाउडर, तेल का इस्तेमाल होगा यानी ऑयल बीच में आप डाल लेंगे। कोकोनट मिल्क बहुत इजीली कैंस में मिल जाता है। देखिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होता है, ब्रॉड में हो पाकिस्तान इंडिया अब हर चीज़ आपको मिल जाती है, इसलिए प्लीज़ ट्राई ज़रूर किया करें, चीज़ें मिल जाती हैं। फ़िश सॉस आपको चाहिए होगा इसके लिए। लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए, कि गार्लिक का सिर्फ पेस्ट चाहिए आपको। और यहाँ पर आप देख लें ये एक स्पेशल सॉस होती है, भी आपको बहुत इजीली सुपर स्टोर में मिल जाती है, थाई करी सॉस। ये थोड़ी सी इसमें काफ़ी वैरायटी होगी, मीडियम, हाई या लो पर। तो मैं मीडियम इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए बच्चों के लिए। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं बेशक थोड़ी सी आप कुटी हुई मिर्चें और डाल लें, क्रश्ड या काली आपकी मर्जी है। डार्क सोया सॉस इस्तेमाल होगा, ब्राउन शुगर, हल्दी यानी कि टर्मरिक, सॉल्ट यानी कि नमक, लेमन जूस फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा जायका आएगा। और उसी लेमन का जो छिलका होता है आपने ग्रेट कर लेना है बिल्कुल बारीक, ये देख लें। तो ये इसका जेस्ट भी इस्तेमाल हो रहा है। जो इसकी सॉस है उसके लिए मैंने अलग आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। दोबारा कोकोनट का मिल्क इस्तेमाल होगा, ब्राउन शुगर, थाई करी सॉस मीडियम वाली, इमली का पल्प। अगर आपके पास में पेस्ट नहीं, देखिए पेस्ट बहुत इजीली आजकल जार्स में मिल रहे हैं, आप उसका पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये नहीं है घर पर, अगर आपके पास में पूरी इमली पड़ी हुई, उसे आप थोड़े से पानी में डालें और उसका जो पानी है वो इस्तेमाल कर लें। फिश सॉस दोबारा इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे, पेपरिका पाउडर और पीनट्स जो है बटर इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना है। आपको एक अलहदा बोल की जरूरत होगी, इसमें पहले हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। कोकोनट का मिल्क जा रहा, देख लें कितना खूबसूरत और गाढ़ा है। काफ़ी ब्रांड्स मिलती हैं उन पे लिखा होता है कि कितना % फैट है, ये सारा कुछ, तो वो थोड़ा गौर कर लें। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है बेशक हल्का सा लाइट लो फैट वाला ले लीजिएगा। ऑयल जा रहा है बीच में यानी कि तेल आपको बहुत दफ़ा बताया, ये एक टिप होती है कि जो भी आप मैरिनेशन लगा रहे होते हैं वो आपकी चिकन हो मीट उससे अच्छी तरह जो है चिपक जाता है। ब्राउन शुगर जा रही है बीच में, फिश का सॉस, लेमन जूस, तमाम चीज़ें बेसिकली सारी इसी में ऐड हो जाएंगी। लेमन का जेस्ट, डार्क सोया सॉस, हल्दी यानी कि टर्मरिक, थाई करी सॉस, कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर, गार्लिक जा रहा है बीच में और इसमें सॉल्ट जाएगा। ये तमाम चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह पहले आप जो है विस्क कर लें ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। उसके बाद जो है इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारी चिकन है और इसे कवर करके हम रखेंगे फ्रिज में फॉर अबाउट, देखिए ज़्यादा टाइम रखेंगे तो ये कि ज़्यादा अच्छी मैरिनेशन होगी, चिकन के अंदर तक जो है इसका जायका जाएगा। लेकिन मुझे आज ज़रा थोड़ी जल्दी, तो मैं इसको ½ an तक रख रही हूँ। उसके बाद आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। तो ये चीज़ें होगी सारी मिक्स यहाँ पर परफेक्टली, और इसमें मैं ऐड करने लगी जो मेरे चिकन के स्ट्रिप्स हैं, और ये डाल करके अच्छी तरह इसको मिक्स करें, कवर करें और फ्रिज में रख दें तकरीबन आधे घंटे। हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो रहा है, जो उसकी साथ सॉस सर्व की जाती है वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले आप ऐड करेंगे इसमें जो है आपका कोकोनट का मिल्क, और फ्लेम जो है फ़िलहाल हाई पर है। जैसे इसमें जोश वगैरह आएगा बाकी चीज़ें डाल करके तब हम इसे मीडियम पे रख के कुक करेंगे चीज़ों को। कोकोनट का ऑयल चला गया, साथ ही इसमें जाएगा जो पीनट बटर है, ब्राउन शुगर, फिश सॉस, इमली का पल्प, पेपरिका पाउडर और थाई करी सॉस। ये डाल करके तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये गाढ़ा हो जाएगा और तमाम चीज़ें बिल्कुल एक जान हो जानी चाहिए और बिल्कुल स्मूथ सा जो है इसका सॉस बन जाना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं साइड पे जोश आ रहा है, अब इसे आप बिल्कुल लो टू मीडियम के दरमियान में रख लें ताकि जो बीच में मसाले डालें हल्के से कच्चे वो पक जाने चाहिए। तो ये कर लेते हैं ना, आपने इसको कुक करना है कि जो है ये गाढ़ेपन की तरफ आ गया हुआ, सॉस हमारी परफेक्ट तैयार हो चुकी हुई है। और जाहिर सी बात है तब तक चिकन भी हमारा मैरिनेट हो रहा है, उसमें ये कि सॉस में फुल फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, और इसको उसके साथ सर्व करेंगे। तो इसे डिश आउट करने के लिए एक बोल में अलग निकाल करके रख लें। आधा घंटा हो चुका हुआ है मैरिनेशन के अंदर में से। अब आपने क्या करना है, आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी जो है सिक्योर्स पे लगा ली है। सिंपल ही है, आपने इसको यहाँ से यूँ जैसा आप किसी चीज़ को
होते हैं बेशक, अगर आपको हार्ड लगता है तो चिकन की ब्रेस्ट बहुत सॉफ्ट होता है ऑल द वे। ये देखें, ये थ्रू जा चुका है, ये देखें, कहीं से भी आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। और अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप इसको यूँ इंसर्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर लें, ये हल्का सा ट्विस्ट किया और ये दोबारा इसके ऊपर आ जाता है, और इसको फिर आप नीचे जो है यूँ खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो सारे सिक्योर्स पे पहले लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह। यहाँ पर आप देख लें, मैं ग्रिल इस्तेमाल कर रही हूँ, और देखें कितना स्मोकिंग आपको चाहिए, गर्म होना चाहिए कि इसमें धुआं निकल रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल होगा इसमें, क्योंकि बाकी मैरिनेशन में भी ऑयल थी। अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे आपके जो यहाँ पर सिक्योर्स पर लगा हुआ है चिकन, और आप इसे आराम से यहाँ पर कुक होने देंगे मीडियम पर रखकर तकरीबन, क्योंकि देखिए ब्रेस्ट का पीस है, बोनलेस है, बारीक से कटे में, तो जल्दी ही कुक हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड को दे दें, 3 से 4 मिनट दूसरी साइड को दे दें, और इन्हें जैसे इसकी साइड चेंज ब्राउन हो जाएगी गोल्डन, नीचे से आप इसकी साइड चेंज करें, इसको इक्वली कुक करें। पर आपको ये दिखाना चाह रही थी कि जो चिकन खुद का पानी है वो भी छोड़ेगा, जाहिर सी बात है, सिर्फ उसके ड्राई हो जाने तक हमने इसको कुक करना है बहुत तरह। पहले आप इसको कुक करेंगे फॉर लो टू मीडियम पे, जब देखेंगे सारा इसका पानी खुश्क हो गया है तो आप बेशक फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें, और सिर्फ इसको जो होता है ग्रिल का कलर देख रहे हैं कितना खूबसूरत इसमें कलर आ रहा है, ये इसको कलर दे करके निकाल लेंगे, और तमाम जो बाकी की भी पीसेस हैं आप इसी तरह इसको मैरिनेट कर जो है बनाते चले जाएंगे। अगर आप चाहें तो जो आपकी रिमेनिंग है इसकी मैरिनेशन आप हल्का हल्का इसके ऊपर वो भी लगा सकते हैं, ताकि जो फ्लेवर है वाइल इट्स कुकिंग चिकन के और मज़ीद अंदर तक जा सकता है। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, बस ये जो यहाँ पर इसको थोड़ा कलर दे देते हैं और इनको निकाल लेते हैं, और बाकी के भी इसी तरह फ्राई कर जो है आपके सामने, जैसा मैं ग्रिल कर रही हूँ यहीं पर ग्रिल पैन में, देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। बस इस कलर का वेट करते हैं, बाकी भी यहीं बना लेते हैं।